तो अभी गर्मियों की छुट्टी शुरू होने वाले हैं और बच्चे घर पे आने वाले हैं। गर्मियों की छुट्टी में बच्चों को कुछ नया, टेस्टी, चटपटा, क्रिस्पी खिलाना चाहते हैं ना, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे हम ब्रेड से बनाकर तैयार करेंगे, वो भी बहुत ही कम समय में, सिंपल तरीके से, और एकदम नई रेसिपी है। देखने में जितना ये लाजवाब लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हम 5 से 6 व्हाइट वाली ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। आप व्हाइट के जगह पर ब्राउन ब्रेड या आटा ब्रेड भी ले सकते हैं, या आपके पास एक दिन पहले के भी ब्रेड रखा है उससे भी आप इस नाश्ता को बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल फ्रेश और ताज़ी ब्रेड ही चाहिए इस रेसिपी के लिए। तो यहाँ पर इस ब्रेड को हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से चाकू के हेल्प से इसको हम छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिए हैं। बहुत ही जल्दी ये ब्रेड कट हो जाता है। एक बार में 2-3 पीस साथ में रहकर कट किए हैं। और अब हम इस ब्रेड को कट करने के बाद इसे हम यहाँ पर एक मिक्सर जार ले लेंगे और इस मिक्सर जार में हम इस ब्रेड को डाल लेंगे। आप चाहे ना तो इसे छोटे छोटे टुकड़े में हाथों से भी तोड़कर ले सकते हैं। और अब हम जार के ढक्कन बंद करेंगे और इसको अच्छे से पीस लेंगे, यानी कि इसका हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो ये देखिए, इसको हम अच्छे से पीस लिए हैं। आपको मैं हाथों में उठाकर पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से ब्रेड क्रम्स हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से आपको ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए अभी इसको हम साइड में रखते हैं। और यहाँ पर अब हम ले लिए हैं 5 मीडियम साइज के उबला हुआ आलू। आलू को उबालने के बाद ठंडा कर लिए थे और ठंडा करने के बाद इसका छिलका निकाल लिए थे। तो अब हम इसमें से एक आलू को निकालकर साइड में रख देंगे। इसका यूज हम बाद में करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा 4 उबला हुआ आलू बच गया है उसको हम इस तरह से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर आप चाहे तो इसे मैशर के मदद से या हाथों की मदद से मैश कर सकते हैं, या आप चाहे तो ग्रेटर की मदद से भी ग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप आलू को मैश करते समय ध्यान रखिएगा, आलू के बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। आलू को अच्छे से मैश करना है। तो इस तरह से इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये नाश्ता ना यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है। एक बार आप इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर आलू को मैश करने के बाद इसमें हम आधा छोटा चम्मच काला नमक डाल दिए हैं। तो जब आप इस तरह से आलू के नाश्ता बनाइएगा ना, तो काला नमक जरूर डालिएगा। इससे बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है नाश्ते में। इसी के साथ एक छोटा चम्मच सादा नमक डाल दिए हैं। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। और इसी के साथ एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। आप इसके जगह पर लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ में ही इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाल रहे हैं। तो अजवाइन को हथेली पर रखकर क्रश करते हुए डालिएगा, इससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और इसी के साथ एक छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिए हैं और एक छोटा चम्मच चाट मसाला डाल दिए हैं। आप चाट मसाला के जगह पर आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। इसी के साथ आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल दिए हैं और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिए हैं। और नाश्ता को क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें हम 2 चम्मच खाना खाने वाले चम्मच से अरारोट डाल दिए हैं। आप इसके जगह पर चावल के आटा भी डाल सकते हैं। इसी के साथ बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिए हैं। और यहाँ पर जो अभी हम ब्रेड पीस के रखे थे, यानी कि जो ब्रेड क्रम्स अभी बनाए थे, उसे डाल लेंगे। तो यहाँ पर एक बार में पूरा ब्रेड क्रम्स नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिलाते हुए इसका हम डो बनाकर तैयार करेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, आलू के नमी से ही हमें डो बनाकर तैयार करना है। और ब्रेड क्रम्स एक बार में नहीं डालिएगा, जितना इसमें लगेगा ना उतना ही डालना, यानी कि जितना डो बनाने में ब्रेड क्रम्स लगेगा उतना ही डालना है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और मिलाते हुए इसका हमें डो बनाकर तैयार कर लेना है। आलू के नमी से ही हमारा डो बनकर तैयार हो जाएगा। और डो तैयार होने के बाद ना आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये ब्रेड और आलू से डो बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल आटे के डो की तरह ये डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से मिलाते हुए इस डो को हम लगाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
क्योंकि मेरे चैनल पर इसी तरह के रोज़ नई-नई वीडियो अपलोड होती रहती है। और साथ में नोटिफ़िकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका मैसेज आपको मिल जाएगा। और ये देखिए डो हमारा तैयार हो गया है। तो अब इसके ऊपर थोड़ा-सा हम तेल लगा देंगे ताकि इसका ऊपर का जो लेयर है ना वो ड्राई नहीं होगा। और इस डो को तैयार करने के बाद यहाँ पर 4 से 5 चम्मच जितना ब्रेड क्रम्स बच गया है। तो इसको फेंकिएगा नहीं, इसको आप एयर टाइट कंटेनर में या जार में भर के फ्रिज में रख दीजिएगा। और जब भी कोई स्नैक्स वगैरह बनाइएगा तो उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। और अब इस डो को हम ढककर थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रखेंगे, तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम छोटे साइज के मिक्सर जार ले लिए हैं। जो चटनी बनाने के लिए मिक्सर जार लेते हैं ना, वही वाली ये छोटा वाला मिक्सर जार है। और यहाँ पर हम ले लिए हैं एक उबला हुआ आलू, जो हम रखे थे ना, उस आलू को हम ले लिए हैं और छोटे-छोटे टुकड़े में इस तरह से कट कर लेंगे। और इसे कट करने के बाद इस आलू को हम इस मिक्सर जार में डाल लेंगे। और इसी के साथ अब हम इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप अपने तीखा के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा डाल दिए हैं। आधा छोटा चम्मच नमक डाल दिए हैं, यानी कि स्वाद के अकॉर्डिंग आप नमक डाल सकते हैं। और यहाँ पर हम ले लिए हैं अदरक। तो यहाँ पर जो अदरक हम सुखाकर स्टोर करके रखे थे ना, उसमें से 1 छोटा चम्मच अदरक इसमें हम डाल रहे हैं। आप यहाँ पर अगर फ्रेश ताज़ी अदरक है ना, तो उसमें से आधा इंच जितना अदरक डाल लीजिएगा, छोटे-छोटे टुकड़े में कट करके। इसी के साथ 2 बड़ा चम्मच भर के इसमें हम दही डाल दिए हैं। और साथ में ही 2 चम्मच इसमें हम पानी डाल दिए हैं। और इसी के साथ इसमें हम 1 मुट्ठी जितना धनिया पत्ता डंडल के साथ इसमें हम डाल दिए हैं। और अब हम जार के ढक्कन बंद करके इसको हम पीस लेंगे। इनका बिल्कुल फाइन सा हमें पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर इसको हम पीस लिए हैं। और अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी और चटपटा चटनी बनकर तैयार है। आप इस चटनी को किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, रोटी, पराठा, चीला या चावल। और इस चटनी को आप 2 दिन तक स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, ख़राब भी नहीं होगा। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार चटनी है। तो चलिए इसको हम साइड में रख दिए अभी। और यहाँ पर ले लिए हैं एक बाउल। और इस बाउल में हम डाल लेंगे 2 चम्मच मैदा। आप यहाँ पर मैदा की जगह पर चावल के आटा भी ले सकते हैं। और इसी के साथ इसमें हम 1/4 छोटा चम्मच जितना नमक डाल दिए हैं। और साथ में ही इसमें हम पानी डालेंगे। तो पानी एक बार में नहीं डालिएगा, थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालना है। और इस तरह से इसको अच्छे से मिलाते हुए इसका हमें लम्स फ्री घोल बनाकर तैयार करना है। घोल यहाँ पर हमें पतला बनाना है, यानी कि हमें घोल यहाँ पर ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। तो इस घोल को तैयार करने में 1/4 कप पानी लग गया है। और ये देखिए इसको हम अच्छे से फेंट लिए हैं, एकदम लम्स फ्री घोल हमारा बनकर तैयार है। तो अब इस घोल को हम साइड में रखते हैं। और यहाँ पर जो डो हम ढक के रखे थे ना, उसका ढक्कन हटा लिए हैं। और ये देखिए डो हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब इस डो को हम 3 पार्ट में बाँट लेंगे। और अब इसमें से एक डो लेंगे और इसको हम इस तरह से शेप दे देंगे। और इसके बाद इसका हम छोटे-छोटे लोई तोड़ लेंगे। तो इस तरह से इसका लोई तोड़ लेना है। इसके बाद इसमें से एक छोटे साइज़ के लोई हथेली पर रखेंगे और इस तरह से घुमाते हुए इसका हम इस तरह से कुछ शेप दे देंगे। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी शेप दे सकते हैं। आप चाहे तो टिक्की के भी शेप दे सकते हैं, जो शेप आपको पसंद है। ये वाला शेप मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, तो इस तरह से हम इसका शेप दे देंगे। तो इसी तरह से सभी को बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर सभी नाश्ता को बनाकर एक प्लेट में हम रख लिए हैं। और अब यहाँ पर जो हम घोल अभी बना के रखे थे ना मैदा का, उस घोल को हम ले लेंगे। और अब इस घोल में इस नाश्ता को हम डालेंगे और इस तरह से इसको घोल में अच्छे से डिप करके निकाल लेंगे। यानी कि इस घोल के ना इसके ऊपर एक पतला सा लेयर होना चाहिए। इससे आपका नाश्ता ना ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनेगा। और ये देखिए इस तरह से सभी नाश्ता को हम अच्छे से डिप करके पहले एक प्लेट में रख लेंगे। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि मैदा का ही घोल होना चाहिए। अगर आपके पास चावल के आटा है तो उसका भी आप घोल बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से सभी नाश्ता को हम डिप करके एक प्लेट में रख लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर हम 2 चम्मच ले लिए हैं
उजला वाला तिल। अगर आपके पास उजला वाला तिल अवेलेबल नहीं है तो इसके जगह पर आप खसखस ले सकते हैं, यानी कि पपी सीड, या इसके जगह पर जो मोटी वाली सूजी आती है ना, वो भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से इस नाश्ता को तिल में हम कोट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर ना तिल का भी एक लेयर लग जाता है, ताकि देखने में भी सुंदर लगता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो इसी तरह से सभी नाश्ता को हम तैयार कर लिए हैं और अब बारी आ गई इसके ऊपर डिजाइन बनाने का। तो अब इसके ऊपर डिजाइन देने के लिए यहाँ पर एक चाकू लीजिएगा और चाकू के पीछे वाले पार्ट से इस तरह से इसके ऊपर कट लगा लीजिएगा। तो इस तरह से जब कट लगाएंगे ना तो नाश्ता देखने में भी सुंदर डिजाइनर लगेगा और नाश्ता अंदर तक अच्छे से पकेगा भी, यानी कि अंदर तक नाश्ता क्रिस्पी भी होगा। तो इसी तरह से एक-एक करके सभी नाश्ते के ऊपर सावधानी से कट लगा लेंगे और ये देखिए सभी नाश्ते को हम तैयार कर लिए हैं बनाकर। तो चलिए अब इसको हम लेकर चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। तो फ्राई करने के लिए गैस पर एक कढ़ाई में हम तेल गरम होने के लिए पहले से रख दिए थे। तेल अच्छे से गरम हो गया है। तेल को ज़्यादा गरम यानी कि हाई गरम नहीं कीजिएगा, मीडियम गरम ही रखिएगा और गैस के फ्लेम डालते समय लो कर दीजिएगा और एक-एक करके सावधानी से इस नाश्ता को तेल में डाल लीजिएगा। जितना एक बार में आ सकता है उतना डाल लीजिएगा और बाकी बच जाएगा तो उसको दूसरे बैच में फ्राई कर लीजिएगा। नाश्ता को तेल में डालने के बाद गैस के फ्लेम मीडियम कर दीजिएगा और हाँ, डालते ही इसे टच नहीं कीजिएगा। डालने के थोड़ी देर बाद एक-एक करके पलट लीजिएगा और इसी तरह से इसको उलटते-पलटते हुए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा, अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक। ध्यान रखिएगा गैस की फ्लेम हाई नहीं रखिएगा, नहीं तो नाश्ता ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएगा। तो इसी तरह से नाश्ता को हिलाते हुए यानी कि उलटते-पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए नाश्ते में बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है, नाश्ता हमारा क्रिस्पी हो गया है। तो अब इसको हम निकाल कर एक स्टेनर में रख लेंगे और इसी तरह से बाकी नाश्ता भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारा सुपर टेस्टी, सुपर क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।